Good morning, class 1. How are you? So, today is our moral values period, and this is the cover page of your book, Precious Value. Now, proceeding further. Now, in our previous class, we have read above paragraph. Now, today we'll start it from here suddenly. Are you all ready? Open your books and keep a pencil in your hand. Suddenly, he had an idea. अचानक से ना he is used for a crow. यहाँ पे जो he है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? crow के लिए यूज़ हुआ है, कौवे के लिए. तो अचानक कौवे को एक आइडिया आता है. He flew over the fields to look for some small pebbles. Now what is the meaning of pebbles? Pebbles क्या होते हैं? जब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको pebbles बोलते हैं. तो he flew over the fields. वो कुछ खेत थे उनके ऊपर से उड़ा कौवा जो था, क्रो जो था, टू लुक फॉर सम स्मॉल पेबल्स, और उसने कुछ ढूंढना चाहा, कुछ छोटे से पत्थर ढूंढने चाहे. एंड पिक वन अप इन हिज बीक, और एक एक करके उसने उसको अपनी चोंच में उठाया. देन ही, फिर उसने रिटर्न टू द पॉट के पास गया एंड ड्रॉप द पेबल्स इनसाइड, और धीरे धीरे करके उसने जितने उसके चोंच में कंकर पेबल्स आते वो उसको उठाता और फिर उसने उसको पॉट में ले जाके डाल दिया. आफ्टर दिस, उसके बाद ही पिक्ड अप सम मोर पेबल्स, धीरे धीरे करके उसने कुछ और भी पेबल्स उठाए एंड ड्रॉप देम इन द पॉट, और उसको भी उसने पॉट में डाल दिया. द लेवल ऑफ द वाटर रोज अ लिटिल, धीरे धीरे करके जो पानी का लेवल था वो ऊंचा आने लग गया. हाउएवर द क्रोज बीक कुड स्टिल नॉट रीच द वाटर, पानी तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था बट पॉट पे पानी बहुत कम था, और पानी ऊपर आने के बाद भी कौवे की जो बीक थी, क्रो की जो बीक थी, वो उस तक नहीं पहुंच पा रही थी. द क्रो कंटिन्यू टू पिक द पेबल्स एंड पुट देम इन द पॉट, तो कौवे ने भी धीरे धीरे करके पेबल्स पॉट में डालना और डालते रहना कंटिन्यूसली, वो प्रोसेस जारी रखा. ही कंटिन्यूड टिल द लेवल ऑफ वाटर रीच द रिम ऑफ द पॉट, जब तक ऊपर तक पानी नहीं आया तब तक उसने क्या किया, कंकर डालता रहा. द क्रो वॉज वेरी हैप्पी, अब कौवा बहुत खुश हो गया. क्यों खुश हो गया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, प्यासा था, और जैसे ही पानी ऊपर आया तो उसको देख के वो बहुत खुश हुआ. ही डिप्ड हिज बीक इन द वाटर एंड बिगेन ड्रिंकिंग द वाटर, उसने अपनी चोंच को पानी में डिप किया और पानी पिया. ही ड्रैंक एंड ड्रैंक राइट अप अंटिल ही कुड नॉट ड्रिंक नो मोर, वो तब तक पीता रहा जब तक कि उसका एकदम से जो गला था वो फुल नहीं हो गया, तब तक उसको प्यास नहीं ख़त्म हो गई, तब तक वो पानी पीता रहा. देन ही इन्वाइटेड अदर थर्स्टी बर्ड्स टू ड्रिंक द वाटर. अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या, उसने खुद ने तो पानी पिया, साथ में और भी दूसरों को बुलाया उसने कि तुम भी आके पानी पी लो. अब ऐसा तो नहीं कि अब आवाज़ लगा के बुलाएगा कि तुम आ जाओ, तो इनका कुछ साइन वर्ड्स, कुछ साइन ऐसे होती हैं, आवाज़ें होती हैं जिससे उसने दूसरों को बर्ड्स को बुलाया. लॉट्स ऑफ थर्स्टी बर्ड्स केम एंड थैंक द क्लेवर क्रो फॉर हिज काइंडनेस. अभी क्या होता है, कौवा बहुत क्लेवर होता है, चालाक होता है, बट उसने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया और साथ में दूसरों को भी पानी पिलाया, तो दूसरी बर्ड ने भी उसे अपनी उनकी जो वॉइस लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोला, थैंक बोला. द क्रो वॉज एबल टू गेट what he wished with not just hard work but smart work. उसने मेहनत तो की बट उसने मेहनत भी की, साथ में उसने स्मार्ट वर्क किया. So what will be the skill for life? Smart work is when you complete your task using your mind and energy wisely. So ये क्या कहता है, स्मार्ट वर्क इज़ व्हेन, स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, व्हेन यू कंप्लीट योर वर्क, जब अपना काम पूरा करते हो यूजिंग योर माइंड, अपना दिमाग भी यूज़ करते हो और अपनी एनर्जी मीन्स ताकत भी यूज़ करते हो. सो दिस इज़ द चैप्टर फॉर टुडे, जो हमारा बाकी रह गया था. सो नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर द थर्स्टी क्रो. रीड इट ट्वाइस एंड थ्राइस टाइम, 3 से 4 बार, 2-3 बार, 4 बार उसको रीडिंग करेंगे, सो दैट योर रीडिंग विल गेट एनहांस्ड. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.